आपको उत्तराखंड पुलिस उठा के नहीं लेके आती। जी जी। अब धन्यवाद करना चाहेंगे पुष्कर सिंह धामी जी का कि नहीं? मैंने तो धन्यवाद ही करा उनका। तुमने अपना हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं अपने बर्मन डफी पड़ी में तो गाना चल रहा था अपने आप ही शांत हो जाता। गाना तो अच्छा था। आपको भी तो फेमस कर दिया। उत्तराखंड पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड पुलिस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उत्तराखंड पुलिस मेरे साथ बिल्कुल इस प्रकार से बिहेव किया, मतलब मित्रता पुलिस जिसको बोलते हैं वो था। बस वो जब रात को आए बस वो थोड़ा सा गुस्सा होता है कि यार आप एकदम से घर में कैसे घुस गए, कोई फोन नहीं है, हम कोई आतंकवाद या मर्डर कर रखा है कि हम भाग जाएंगे। आप हमें प्यार से बुलाइए, सेमवा जी आप आइए, हम तुरंत आने को तैयार हैं आपके वहाँ पे। आज हमारे हम तो इनसे जो है आशीर्वाद लेने आए हैं कि हमारे जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं इन पे जो है महिला जो है हमारी जो है दीदी है उषा दीदी संघर्ष कर रही है। इनको आपने देखा जमीनी स्तर पर काम कर रही है। तो हम तो जो हमारे पहाड़ के लिए करेगा उसके साथ खड़े होंगे। ऐसे थोड़ी जो हमें जेल जो हमें रात उठा के ले जाएंगे उसके साथ खड़ी थोड़ी यदि कल के दिन ये किसी पद में आते हैं और वो भी जी जी आपका बिल्कुल ये है कि अगर ये कल पद में आते हैं और ये काम नहीं करते हैं तो आप सबसे पहले पवन सेमवाल का गाना सुनोगे और बड़ी फोटो उषा चौहान की लगी रहेगी। ये देख लीजिएगा साथियों। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के चाका बैरोला में जो गजा के ठीक पास में पड़ता है। और मेरे साथ एक शख्सियत पर्चे के मोहताज नहीं है मगर आजकल में ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन्होंने एक ऐसा गाना गा दिया कि सरकार में हड़कंप मच गया। आखिर उस गाने में क्या था ऐसा, तो आज उन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। पहले सेमवाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका गजा चाका में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो है हमें यहाँ पे बुलाया है। पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दे। मेरा नाम पवन कुमार सेमवाल है और मैं जो हूँ यहाँ टिहरी का रहने वाला हूँ, चंद्रबदनी खासपट्टी जी। तो मैं जो हूँ पहले से मुझे इंडस्ट्री में गाते गाते 18 साल हो गए, 18 से 20 हो गए होंगे। मैंने पहले राणा के लिए भी गाया है, राणा में मैं 3 साल बॉन्ड था, रामा के लिए भी गाया है, टी सीरीज के लिए भी गाया है। और अब मेरा अपना प्रोडक्शन है अनमोल प्रोडक्शन जिसमें जो है 300 से ऊपर गाने होंगे। उसमें भजन होते हैं, फोक सॉन्ग होते हैं और संगीत जो है मेरा ये सामाजिक मुद्दों पे होता है जी। आज से पहले कोई ऐसा गाना आपका आया चर्चा का विषय बन गया? चर्चा में तो राजनीति में एक गाना आया था, उस समय भी ऐसे ही हुआ था लेकिन इतना नहीं हुआ था उस समय। वो था आपका झांपू दीदा वाला गाना, वो भी बहुत उसमें भी जो है बहुत मेरा फोन तो 5-6 दिन बंद ही रहा था। तो उसमें भी मीडिया का वो, लेकिन उसमें सिर्फ फर्क इतना था कि उसमें पुलिस मुझे उठा के नहीं ले गई थी घर से। ये सब में जिस प्रकार से इस गाने में झांपू दीदा था क्या मतलब मैं समझा। झांपू का जो शब्द था वो झांपू का मतलब होता है हमारे पहाड़ी भाषा में उसको बोलते हैं सोया हुआ व्यक्ति। तो कौन था वो सोया हुआ व्यक्ति? तो अब सोए हुए व्यक्ति को तो मुखिया ही हो सकता है और कौन सो रहा है। तो उसमें ये था भाई सोए हुए आदमी को जो जगाने के लिए गाना था और उसमें जनता के जगाने भी सारे मुद्दे थे। अब मुद्दों पे इन्होंने जो है हंगामा करते तो इसमें हमारा क्या वो है, खुद ही करते। साथियों ये देख सकते हैं आप चर्चा में वो लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा गलत काम करते हैं या वो लोग आते हैं जो समाज में बहुत अच्छा करते हैं। मगर इनके गाने में ऐसा क्या था पूछने का मैं प्रयास भी करूंगा कि जो इन्हें पुलिस उठा के लेके आ गई और फिर पुलिस इन्हें छोड़ भी देती है। गाने में कुछ ऐसा नहीं था। गाना 16 तारीख को रिलीज हुआ था और गाने में आधे दिन में जो है 50,000 व्यूज आ गए थे और उसमें जो है 2000 कमेंट्स थे। तो जितने भी कमेंट्स थे उतने कमेंट्स जो है धामी जी सरकार को जो है अच्छा करने के लिए था कि आप और अच्छा करें। ऐसा कोई कमेंट्स नहीं था कि धामी जी की सरकार की कोई बदनामी। मुद्दे थे, सब बोल रहे थे बहुत अच्छे मुद्दे हैं। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं ये लोग जो है, इनकी पुलिस आती है देहरादून से, वो नॉर्मल आती है, वर्दी में नहीं आती है और हमसे बात करते हैं कि इसमें से थोड़ा कुछ हटा दीजिए आप गाने में से। तो हम हटा देते हैं। उसमें से उनको आपत्ति थी, फोटो से 1-2 फोटो थी और धामी नाम से भी आपत्ति हो रही थी। मैंने कहा धामी तो कुछ भी कास्ट हो तो धामी कोई नाम थोड़ी है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं सीधा जो है हम हटा देते हैं, फिर ये अपने देहरादून चले जाते हैं। खाना खुना खिलाता हूँ मैं उनको, 4-5 पुलिस वाले थे, वो पहचान में भी थे कुछ ऐसे। फिर वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो जो है रात को सीधा 12 बजे जब मैं सोता हूँ तो जब मैंने ये भी फोटो भी हटा दी है उसके बाद जो है मैंने फिर उसको डाल दिया। तो उसके बाद उनको दिक्कत तो नहीं, आप गाना तुरंत गाना हटा दीजिए। 1 घंटे तक वो मुझे इतना प्रेशर करते हैं, इतना प्रेशर करते हैं, मैं मान नहीं सकता कि मतलब मुझे कोई आदमी वैसा होता तो हार्ट अटैक से मर जाता। फिर मैं जो है वो गाना डिलीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से पुलिस चली जाती है। फिर उसके बाद पुलिस जब वहाँ से मेरे को ले जाते हैं वहाँ पे, सीधा जाती नहीं है, मुझे बोलते हैं आप भी चलिए रात को 12 बजे। फिर मैं जो हो चला जाता, मेरे को ले जाते हैं। मेरे साथ ऐसे कोई दुर्व्यवहार कुछ ऐसा उन्होंने कुछ नहीं, बहुत इज्जत करी है नेहरू थाने में, बहुत उन्हें फल खिलाए, सब ऐसे जैसे बिल्कुल घर जैसा वो करा उन्होंने। उसके बाद पुलिस मुझे सीधा जो है
वहाँ ले गई थी, मेरे घर में छोड़ गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि उनको आपत्ति होती है कि इसमें धामी नाम गलत है, तो फोटो से गलत है। तो फिर मैंने क्या करा, उसमें जो है धामी की जगह डामी कर दिया। तो डामी करने के बाद मैंने फोटो भी हटा दी, फिर मैंने गाना रिलीज कर दिया। गाने को एक दिन हो गया था, दूसरे दिन किसी ने, कोई महिला है, उन्होंने 9 बजे कोई रिपोर्ट मेरी कर दी पटेल नगर में। तो पटेल नगर में पुलिस ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं अपने दोस्त के घर में, नेगी जी डायरेक्टर है, उनके यहाँ घर में खाना था हमारा, मैं वहाँ पे था। तो 12 से 1 बजे का टाइम है, 5-6 पुलिस वाले आते हैं सीधा और गेट खटखट करते हैं, नेगी जी को नीचे बुलाते हैं। फिर बुलाते हैं कि क्या पवन जी ऊपर ही हैं? तो वो मना करते हैं कि वैसे नहीं है, लेकिन वो सीधा अंदर घुस जाते हैं और सीधा ऊपर मेरे पास आते हैं। उस समय उनका रवैया कुछ अलग ही टाइप का था, लेकिन वो दोस्त के साथ करते, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। उनको सुना मैंने गाली गलौज भी, मेरे को ऐसे उन्होंने कुछ नहीं बोला था। उसके बाद फिर वो हमें ले जाते हैं सीधा वहाँ पे पटेल नगर थाने में। तो वो बोलते हैं पवन जी हमने बोला था गाना डिलीट कर दो। भैया मैंने कहा तुम्हें गाने में अब क्या आपत्ति है? नाम की जगह डामी कर दिया, ये सारा कर दिया। मैंने कहा ये क्या मर्डर कर रखा, तुम रात को आ गए, तुम ये तानाशाह बना रहे, मेरे को क्या दबाव डाल रहे, बार बार गाना हटा। मैंने बोला कुछ दिन बंद करो, मैंने फिर कुछ दिन के लिए उसको प्राइवेट करके बंद कर दिया। फिर ये हमें छोड़ने के लिए वहाँ चले जाते। जो गाना आपने प्राइवेट किया हुआ है, क्या वो गाना फिर दोबारा से जनता के बीच में आएगा? बिल्कुल जनता के बीच में गाना आएगा। गाना थोड़ी हम वो करेंगे, उनमें कुछ शब्दों को देख के उनको दिक्कत होती है, उसमें भी हल्का सा चेंज, और शब्दों में कुछ चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा 1-2 में होगा। क्या बोल उस गाने के थे और क्या बदले आपने? 2 लाइन हो जाए। तो वो जो गाना था वो ऐसे था, पहले जब आया था वो धामी रे निथामी रे, हे धामी रे निथामी रे, यू उत्तराखंड नित्यार बसो तू कर दे राम रामी रे, हे धामी रे। अब आप ये बताए, सिर्फ एक शब्द इसमें चेंज हुआ है, डामी रे तो डामी रे, अरे डामी रे तो निथामी रे, यू उत्तराखंड नित्यार बसो तू कर दे राम रामी रे। बस इतना ही इसमें। मतलब ये डामी वाला शब्द क्या, मतलब ये डाम, मतलब ये क्या, कौन सा डाम लग रहा है? इसमें जो अर्थ होता है वो है, जो पहले उन्हें बुरा लगा कि दामी जी बोल रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है इसको चेंज करो, डामी कर दो। मैंने कहा अब इसको डाम उत्तराखंड को, जो हमारे पहाड़ी भाषा में डामने को बोलते हैं, क्या अरे तुम कुछ नहीं कहते, मेरे को कपाट डामी है, तो मैंने कहा डाम। जाते जाते मेरा एक सवाल आपसे है कि पूरी कहानी आपने सुना दी। जी जी जी। ये गाना आपका चर्चित में नहीं आता जी, यदि आपको उत्तराखंड पुलिस उठा के नहीं लेके आती। जी जी है। अब धन्यवाद करना चाहेंगे पुष्कर सिंह धामी जी का कि नहीं? मैंने तो धन्यवाद ही करा उनका। तुमने अपना, हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं अब बर्मन डफी पड़ी में, तो गाना चल रहा था अपने आप ही शांत हो जाता, गाना तो अच्छा था। आपको भी तो फेमस कर दिया। अब मैं तो वही लगा, मैंने कहा तुम क्यों इसमें खुजली कर रहे हो, तो हमें फेमस करना था उनको, तो मेरे को तो इसमें धन्यवाद ही देंगे उनको, बहुत बहुत नहीं बोला आपको कपाट डाम है ना, तो अपना करा। देख लीजिएगा साथियों, यदि आपको फेमस होना है तो किसी बड़े नेता पे आप गाना गाइएगा, पुलिस ले जाएगी, पुलिस आपको उठा के लेकर जाएगी, आपको जेल में डालेगी, मगर लट आपको खाने पड़ेंगे। खाने पड़ते हैं। आपको तो नहीं मारा? नहीं ऐसा। उत्तराखंड पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड पुलिस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उत्तराखंड पुलिस मेरे साथ बिल्कुल इस प्रकार से बिहेव किया, मतलब मित्रता पुलिस जिसको बोलते हैं वो था। बस वो जब रात को आए, बस वो थोड़ा सा गुस्सा होता है कि यार आप एकदम से घर में कैसे घुस गए, कोई फोन नहीं, हम कोई आतंकवाद या मर्डर कर रखा है कि हम भाग जाएंगे, आप हमें प्यार से बुलाइए, सेमवा जी आप आइए, हम तुरंत आने को तैयार हैं आपके वहाँ पे, कि हमारी क्या रिपोर्ट है, क्या कर रखा है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो देख लीजिएगा साथियों, ये गाना दोबारा से इनके चैनल पर आएगा, दोबारा से उस गाने को अच्छे से आप भी सुनिएगा। क्या कुछ था ये आपने पूरा सुना। तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा, भविष्य में जो है मेरी सरकार से भी विनती है, और हमारी मित्रता जो पुलिस है उनसे, पुलिस तो खैर इनके दबाव में आती है, ऐसे वो कुछ नहीं करते, तो भविष्य में जो कलाकार गाएं इस प्रकार के मुद्दों को उठाएं, तो मेरी सरकार से यही है कि आप किसी के घर में रात ऐसे धावा न बोलें, उनको पहले फोन करें, आराम से बुलाएं, उनसे बातचीत करें, आगे ऐसे बिल्कुल ना करें। ये मेरी आपसे। जब आपने इतनी बातें कर दी तो छोटी सी बातें एक और कह देना चाहता हूं। जी जी। आज किसी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं क्या? ये हमारी पार्टी नहीं है, मुझे तो लग गया कि आपने देखा होगा जब यहाँ कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टियां रही हैं, दोनों कांग्रेस की पार्टी भी रही है कांग्रेस में, तो आपने नेगी जी को देखा होगा। आज हमारे, हम तो इनसे जो है आशीर्वाद लेने आए कि हमारे जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं इन पे जो है महिला जो है हमारी जो है दीदी हैं, उषा दीदी, तो संघर्ष कर रही हैं, इनको आपने देखा जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं, तो हम तो जो हमारे पहाड़ के लिए करेगा उसके साथ खड़े होंगे, ऐसे थोड़ी जो हमें जेल जो हमें रात उठा के ले जाएंगे उसके साथ खड़ी थोड़ी खड़ी। यदि कल के दिन ये किसी पद में आते हैं और वो भी आपका बिल्कुल ये है कि अगर ये कल पद में आते हैं और ये काम नहीं करते हैं तो आप सबसे पहले पवन सेमवाल का गाना सुनोगे और बड़ी फोटो उषा चौहान की लगी रहेगी। ये देख लीजिएगा साथियों, पवन सेमवाल जी और नरेंद्र सिंह नेगी जी, गढ़ रतन मैं कहूंगा,
ये किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे कोई भी आए, चाहे नेता कोई भी बने, यदि गलत होगा तो सब पर गाना गाया जाएगा। यही कहना है आपका? हम तो यही चाहते हैं बस। और पब्लिक जो उत्तराखंड, मैंने पहले भी जो है गाया है कि उत्तराखंड का आपने सुना, उत्तराखंडों जागे जा सुनिंद अब न स्यावारे, उत्तराखंडों जागे जा सुनिंद अब न स्यावारे, बेटी बारियों की लाज बचौन सभी अगने आवारे, बेटी बारी लुट्याणी छन मावासी लगी छन धार रे, बेटी बारी लुट्याणी छन मावासी लगी छन धार रे, सुनिंद से यूचे झांपू बड़ा सुनिंद से ही सरकार। तो झांपू शब्द पर्सनल उन्हीं के लिए नहीं है, कई झांपू आ गए हैं, सब झांपू ही रहते हैं ये, और हमारे जो है वो करते हैं। और मगर उससे पहले तो सब ठीक रहते हैं, बाद में झांपू बन जाते हैं। हाँ, उसके बाद पता नहीं क्या चुभता है इनको, पता नहीं क्या दर्द होता है। ऐसे तो हम तो जनता की पीड़ा लिखते हैं, अब इनको पीड़ा होती है तो पता नहीं, वो तो इनको, और जनता को पसंद ही आता है। और जनता को पसंद आता है, सब पसंद, सब कोई भी आपने गाने में कोई कमेंट्स भद्दा नहीं देखा होगा, सब पसंद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। और उन्होंने, हर पार्टी ने भी बोला है कि भविष्य में पवन जी अगर हम भी कोई गलती करते हैं तो सबसे पहले हम पे भी गाइए। ये भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख लीजिएगा साथियों, मेरे साथ थे पवन सेमाल जी, लोग लगातार उत्तराखंड की आवाज बने हुए हैं, अपने गीतों के माध्यम से कुछ अलग जगाना चाहते हैं। तो वीडियो को शेयर करिएगा, जानने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की।